आपका होस्ट हूं, हर्ष, और आज मैं आपको मध्य प्रदेश के मुरैना के रहस्यमय गांव महाराजपुर की एक असाधारण यात्रा पर ले जा रहा हूं। यह गांव एक प्राचीन महाकाली मंदिर और एक पवित्र हवन कुंड का घर है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें सदियों के रहस्य छिपे हुए हैं। किंवदंती के अनुसार इस मंदिर और हवन कुंड का सीधा संबंध देवी काली से है, जो हिंदू धर्म की उग्र और शक्तिशाली देवी हैं, जो किसी की भी गहरी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। लेकिन इस मंदिर और हवन कुंड की उत्पत्ति क्या है? वे प्राचीन भारत की महाकाव्य गाथा महाभारत से कैसे संबंधित हैं? और इस स्थान की शक्ति का अनुभव करने वाले पिछले आगंतुकों की रहस्यमय कहानियां क्या हैं? मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं महाकाली पहेली का अनावरण करूंगा और महाभारत कनेक्शन का पता लगाऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और हमारे नवीनतम वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबा दिया है, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। महाकाली मंदिर गांव के बीच स्थित है, जो घने आबादी से घिरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों 5 वीर भाइयों द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपने चचेरे भाई कौरवों के खिलाफ कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, जो महाभारत का मुख्य कथानक है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव अपने निर्वासन के दौरान इस स्थान पर आए थे और देवी काली को प्रसन्न करने और अपनी जीत के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक यज्ञ किया था। मंदिर में काली की एक काले पत्थर की मूर्ति है, जो खोपड़ियों की माला से सुशोभित है और उसके हाथ में तलवार है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति बहुत शक्तिशाली है और जो भक्त भक्ति और ईमानदारी से इसकी पूजा करता है, वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन मंदिर इस गांव का एकमात्र आकर्षण नहीं है। यहाँ एक हवन कुंड, अग्निकुंड भी है, जहाँ पांडवों ने यज्ञ किया था। हजारों वर्षों के बाद भी यह हवन कुंड अभी भी जल रहा है और इसे काली से सीधा संबंध माना जाता है। ग्रामीणों का दावा है कि आग कभी नहीं बुझती, यहाँ तक कि बारिश या हवा में भी, और यह देवी के मूड के अनुसार रंग बदलती है। कभी कभी यह लाल होता है, जो क्रोध या क्रोध का संकेत देता है। कभी कभी यह नीला होता है, जो शांति या शांति का संकेत देता है, और कभी कभी यह हरा होता है, जो खुशी या समृद्धि का संकेत देता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अग्नि भक्तों से संवाद कर सकती है और उन्हें आग की लपटों या धुएं के माध्यम से संकेत या संदेश दे सकती है। लेकिन क्या इन दावों में कोई सच्चाई है, या ये महज मिथक और अंधविश्वास है? खैर, यही तो मैं स्वयं जानना चाहता था। इसलिए मैंने इस गांव का दौरा करने और मंदिर और हवन कुंड को अपनी आंखों से देखने का फैसला किया, और जो मैंने खोजा वह आश्चर्यजनक से कम नहीं था। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना अनुभव और अपने निष्कर्ष साझा करता हूँ। मैं सुबह सुबह गांव पहुंचा और एक दोस्ताना स्थानीय गाइड ने मेरा स्वागत किया, जो मुझे चारों ओर दिखाने और इस जगह के इतिहास और किंवदंतियों के बारे में और बताने के लिए सहमत हो गया। वह मुझे सबसे पहले मंदिर में ले गया, और जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे मैं किसी अलग दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। मंदिर में अंधेरा और उदासी थी, धूप और खून की हल्की गंध थी। दीवारें काली की पेंटिंग्स और मूर्तियों से ढकी हुई थीं, जो उनके विभिन्न रूपों और पहलुओं को दर्शाती थीं। उनमें से कुछ सुंदर और परोपकारी थे, जबकि अन्य भयानक और भयंकर थे। गाइड ने मुझे बताया कि काली समय, मृत्यु और विनाश की देवी है, बल्कि सृजन, सुरक्षा और मुक्ति की भी देवी है। वह ब्रह्मांड की माता होने के साथ साथ बुराई का नाश करने वाली भी है। वह प्रेम और क्रोध, अनुग्रह और शक्ति दोनों का अवतार है। फिर वह मुझे मुख्य मंदिर में ले गया, जहां काली की मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति सचमुच बहुत प्रभावशाली और विस्मयकारी थी। वह लगभग 3 फीट लंबा था, उसकी आंखें चौड़ी और भयंकर थीं, और उसकी अभिव्यक्ति खतरनाक और क्रोधित थी। गाइड ने मुझे बताया कि यह काली का वह रूप है जिसकी पांडवों ने पूजा की थी, और वह देवी के सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली रूप महाकाली, महान काली के रूप में जानी जाती है। उन्होंने कहा कि महाकाली हर इच्छा पूरी करने वाली तो है ही, सब कुछ छीनने वाली भी है। उन्होंने कहा कि केवल वे ही लोग उनके पास आ सकते हैं जिनके पास शुद्ध दिल और नेक इरादे हैं, और जिनके बुरे या स्वार्थी इरादे हैं, उन्हें उनके क्रोध और दंड का सामना करना पड़ेगा।
फिर उन्होंने मुझसे मूर्ति पर कुछ फूल और मिठाइयाँ चढ़ाने और उनका आशीर्वाद मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि मुझे भी एक मनोकामना करनी चाहिए और यदि काली मुझ पर प्रसन्न होंगी तो वह उसे पूरा करेंगी। मैं थोड़ा सा शंकित था, लेकिन मैंने इसके साथ जाने का फैसला किया। मैंने मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कुछ फूल और मिठाइयाँ अर्पित की। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक इच्छा की। मैं कामना करता हूं कि ये वीडियो सफल हो और इसे ढेर सारे व्यूज और लाइक मिले। मुझे पता है ये मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन मैं एक यूट्यूबर हूं। मैं क्या कह सकता हूं? मैंने अपनी आंखें खोलीं और फिर से मूर्ति की ओर देखा। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति बदल गया थी। वह अब क्रोधित या उग्र नहीं थी, बल्कि शांत और स्थिर थी। उसकी आंखें नरम और नम्र थीं और उसकी जीभ उसके मुंह में वापस आ गया थी। वह एक डरावनी और क्रोधी योद्धा की बजाय एक प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली मां की तरह दिखती थी। मैंने अपने दिल में एक गर्म और सुखदायक एहसास महसूस किया और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरी पेशकश, मेरी इच्छा स्वीकार कर ली है। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे आशीर्वाद दिया हो। गाइड ने मूर्ति और मुझ में बदलाव देखा। वह मुस्कुराया और कहा कि मैं भाग्यशाली था और काली मुझसे खुश थी। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्लभ और शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि मेरी इच्छा पूरी होगी। उन्होंने कहा कि मुझे देवी को धन्यवाद देना चाहिए और फिर उनके पीछे पीछे हवन कुंड तक जाना चाहिए, जहां उनके पास मुझे दिखाने के लिए कुछ और भी है। मैंने देवी को धन्यवाद दिया और फिर उसके पीछे पीछे हवन कुंड तक गया। हवन कुंड मंदिर के बाहर पेड़ों से घिरे एक खाली स्थान में स्थित था। यह एक बड़ा और गहरा गड्ढा था जो जलाऊ लकड़ी और राख से भरा हुआ था। बीच में आग जल रही थी और उसमें से धुआं उठ रहा था। आग उज्जवल और जीवंत थी और उसका रंग लाल नारंगी था। गाइड ने मुझे बताया कि यह वही हवन कुंड है जहां पांडवों ने यज्ञ किया था और यह इतने वर्षों के बाद भी जीवित और सक्रिय है। उन्होंने कहा कि अग्नि सामान्य नहीं बल्कि दैवीय थी और इसका संबंध काली से है। उन्होंने कहा कि अग्नि भक्तों की उपस्थिति और विचारों को महसूस कर सकती है और यह उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकती है। उन्होंने कहा कि अग्नि अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों को भी उजागर कर सकती है और यह मंदिर और महाभारत के बीच संबंध दिखा सकती है। फिर उन्होंने मुझे हवन कुंड के पास बैठने और आग को करीब से देखने के लिए कहा। जैसे ही मैं बैठ गया और नाचती हुई आग की लपटों को देखने लगा, गाइड ने हवन कुंड के महत्व को समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि आग के लगातार बदलते रंग काली की प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर में मूर्ति की तरह जरूरत पड़ने पर काली उग्र और सुरक्षात्मक हो सकती है, लेकिन शुद्ध हृदय से संपर्क करने पर दयालु और प्रेमपूर्ण भी हो सकती है। गाइड ने आग की ओर इशारा किया, जो अब शांत नीले रंग में बदल गया थी, जो देवी की शांति का प्रतीक थी। उन्होंने कहा कि यह काली की उपस्थिति और स्वीकृति का संकेत है। जैसे जैसे हम देखते रहे, मैं हवन कुंड के आसपास की रहस्यमय ऊर्जा के साथ एक मजबूत संबंध महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यह ऐसा था मानो आग एक जीवित इकाई थी जो हमारे विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया दे रही थी। फिर गाइड ने उन भक्तों की कहानियां साझा की जिन्हें अग्नि के माध्यम से दर्शन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और इसने उनके जीवन को कैसे बदल दिया था। मैं इन कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गया था और स्वयं इसका अनुभव करने के लिए उत्सुक था। गाइड ने मुझे एक ऐसे प्रश्न या विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो मेरे दिल के करीब था और चुपचाप उसे आग की लपटों की ओर प्रक्षेपित कर दिया। उन्होंने कहा कि काली के पास हवन कुंड के माध्यम से छिपे हुए सत्य को उजागर करने और मार्गदर्शन प्रदान करने की शक्ति थी। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने प्रश्नों के बारे में सोचा, न केवल एक यूट्यूबर के रूप में बल्कि ज्ञान के एक साधक के रूप में भी। अचानक आग का रंग नीले से हरे रंग में बदलने लगा और आग की लपटें मेरे विचारों के जवाब में नृत्य करने लगीं। ये एक विस्मयकारी क्षण था। गाइड जानबूझकर मुस्कुराया और समझाया कि हरा रंग खुशी और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि काली मेरी ध्यान की खोज और मेरे वीडियो की सफलता का आशीर्वाद दे रही थी। मेरी जिज्ञासा अब चरम पर थी।
और मैं महाकाली मंदिर और महाभारत के बीच संबंध के बारे में और अधिक जानना चाहता था। गाइड ने एक दिलचस्प किंवदंती का खुलासा किया। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार हवन कुंड में यज्ञ करने के बाद पांडवों को दिव्य दर्शन प्राप्त हुए, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं और उसमें उनकी भूमिका की भविष्यवाणी की थी। काली ने उन्हें उनके भाग्य के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की थी और धर्म के उचित अनुसरण में उनका मार्गदर्शन किया था। इस रहस्योद्घाटन से मैं मंत्रमुग्ध हो गया। प्राचीन यज्ञ महाभारत की महाकाव्य गाथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने महान युद्ध के पाठ्यक्रम को आकार दिया था। हवन कुंड केवल एक भौतिक अग्निकुंड नहीं था, यह परमात्मा के लिए एक द्वार था, अतीत के लिए एक पुल था और उन लोगों के लिए मार्गदर्शन का एक स्रोत था जो इसे खोज रहे थे। फिर गाइड मुझे पास के जंगल में ले गया, जहां उसने मुझे एक प्राचीन बरगद का पेड़ दिखाया। ऐसा कहा जाता था कि इस पेड़ ने पांडवों की यात्रा और यज्ञ के प्रदर्शन को देखा था और माना जाता है कि इसकी जड़ें हवन कुंड की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी हुई थीं। मैंने अपना हाथ पेड़ की खुरदुरी छाल पर रखा और अतीत से जुड़ाव का एहसास महसूस किया। महाराजपुर गांव की रहस्यमय यात्रा ने इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के बीच गहरे संबंधों के प्रति मेरी आंखें खोल दी थीं। महाकाली मंदिर और हवन कुंड सिर्फ अतीत के अवशेष नहीं थे, बल्कि प्राचीन ज्ञान और दिव्य शक्ति के जीवित अवतार थे, जो अभी भी इस पवित्र स्थान पर गूंजते हैं। जैसे ही मैं गांव छोड़ने के लिए तैयार हुआ, मैंने एक बार फिर महाकाली की मूर्ति के सामने सिर झुकाया, इस बार श्रद्धा और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ। जब मैंने अपना सम्मान व्यक्त किया तो देवी की आंखें अनुमोदन से चमकने लगीं। अंत में महाकाली मंदिर की मेरी यात्रा ने न केवल महाभारत संबंध को उजागर किया था, बल्कि महाराजपुर के रहस्यमय गांव के भीतर छिपे कालातीत ज्ञान और रहस्यमय चमत्कारों को भी उजागर किया था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं यह सोचे बिना नहीं रह सका कि कुछ रहस्यों को अस्पष्ट छोड़ देना ही बेहतर था, क्योंकि यह आश्चर्य और विस्मय की भावना थी जिसने जीवन की यात्रा को वास्तव में असाधारण बना दिया था। और इस विचार के साथ मैंने रहस्यमय गांव की अपनी यात्रा समाप्त की। इस अविश्वसनीय अनुभव को अपने दर्शकों के साथ इस उम्मीद में साझा करने के लिए तैयार हूं कि उन्हें भी महाकाली पहेली में प्रेरणा और जादू मिलेगा।